अगर आप भी पार्लर कोर्स करने जा रहे हो, कर रहे हो या इसमें आप अपना करियर बनाना को सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, कुछ भी स्किप मत करिएगा। मैंने बहुत मेन पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको पार्लर कोर्स में बहुत मदद करेगा, तो एक भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको पार्लर कोर्स का वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको अगर पार्लर कोर्स सीखना है तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर जाके आपको बात करनी चाहिए, पार्लर में जाना चाहिए या किसी एकेडमी में जाना चाहिए, और आपको उनसे क्या बात करना चाहिए, आपको उनसे क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें मेन आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आपको जहाँ भी जाइए, आप एकेडमी में जा रहे हैं, आप पार्लर में जा रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी जाइए, पर उनसे इस चीज़ के बारे में बात करिए कि वो आपको क्या क्या चीज़ें सिखाएंगी, वो आपको क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगी। सबसे पहले तो आप उनसे इस बारे में पूछिए कि वो आपको क्या क्या चीज़ें सिखाएंगी। उनके पास मतलब क्या क्या चीज़ें आपको केमिकल वर्क सिखाएंगी, आपको ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब फुल ऑफ कोर्स में उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आप उनसे जानिए। और उनसे ये पूछे कि वो जब कोर्स सिखाएंगे तो वो आपको एक चीज़ को मतलब कैसे बताएंगी, आपको थ्योरी पे बताएंगे, बोल के बताएंगे, या आपको जो है डेमो करके दिखाएंगी। उसके अलावा आपको उनसे ये भी कहना है कि जब तक मैं कोई भी चीज़ खुद के हाथों से नहीं कर लूँगी मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो ये चीज़ भी पार्लर मतलब हम मान लीजिए आप मेरे पास आए हो, हम आपको चीज़ें बताते जा रहे तो इंसान को उस तरीके से नहीं समझ में आता। हमारे पार्लर में हम ऐसे करते हैं कि पहले कोई चीज़ बताते हैं, उसके बारे में उसको करके दिखाते हैं, लिखवाते हैं, और फिर उसका डेमो लेते हैं अपने ऊपर। जब हमें लगता है कि मेरा स्टूडेंट अब सही कर लेने लगा है तब हम जो है उनको कस्टमर भी देने लगते हैं। और जिस दिन आप कस्टमर के ऊपर कर ले गए तो उस दिन समझ लीजिए कि आपको चीज़ें आ गई हैं, तो तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस बारे में। तो आपको इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना होगा कि आप पार्लर सीखने जा रहे हो या ब्यूटिशियन कोर्स करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे पार्लर वाले ऐसा करते हैं कि लड़कियों को बुला लेते हैं, सारा दिन बैठाए रहते हैं अपने पार्लर में, कुछ भी नहीं दिखाते बताते हैं, कहते हैं जब क्लाइंट आएगा तब करेंगे तब देखना। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से आप फीस ले रहे हो तो सबसे पहले आप उन्हें कम से कम 2 घंटे का तो समय दीजिए। आप दिन में उन्हें एक चीज़ तो बताइए उसके बारे में, या उनकी कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी आप बताइए। तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो है आपके जिससे भी आप सीख रहे हो तो वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपके प्रति कितना सीरियस है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। और हमेशा कॉपी पेन साथ में रखना होता है। जब भी कोई भी ब्यूटिशियन कोर्स करने आप निकलते हो तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि जी मैं दिमाग में बसा लूँगी मुझे आ जाएगा, अरे माइंड में तो सेट रहेगा, कॉपी में लिखने से क्या मतलब है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कॉपी में लिखने का एक प्रूफ होता है कि बाय मिस्टेक दिमाग ही है, आप कभी कोई चीज़ भूल गए तो आप अगर 5 साल बाद भी कॉपी खोलोगे तो आपको वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हर एक चीज़ का नोट्स ज़रूर बनाएं, उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ लिखें कि कैसे क्या होता है। जब भी आप क्लास ख़त्म करके आइए घर तो आप हमेशा उस सारी चीज़ों को नोट्स अपने दिमाग में सोचिए कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, आज मुझे क्या नया सीखने को मिला और क्या चीज़ें मुझे याद करनी है। ये नहीं कि वहाँ से पार्लर से आ गए हमारा काम ख़त्म, नहीं, सिखाने वाले का जितना काम है उतना काम आपका भी है। तो इस चीज़ को भी आप जो है बहुत ध्यान रखिए कि आपने आज नया क्या सीखा। आप कुछ नहीं, आप खाना खा के जब बिस्तर में लेटते हो तो आप एक बार माइंड पे अपने ले आओ कि आज मैंने क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें मुझे आई। तो इस तरीके से, और जो भी आप भूल रहे हो उसको आप लिख लीजिए। आप एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मैं लिख लूँगी तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तो आप ये भी करिए, आप उस चीज़ को कॉपी में आप नोट करते जाइए। और एक चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है थ्रेड चलाना,
अगर आपको थ्रेडिंग नहीं आती है तो एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। आपको डेली थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करना है। चाहे आप थ्रेड का धागा लेके हाथ पे ही चलाइए। आपको लगेगा कि अरे मैं धागा भी चला लेती हूँ, अरे बाल भी पकड़ लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, तो क्या हुआ, आप जितना चलाओगे आपका हाथ उतना हल्का होता जाएगा, आपके हाथ से क्लाइंट को कम लगेगा। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ख्याल रखिए कि आपको मेन थ्रेडिंग आनी चाहिए। थ्रेडिंग अगर आप कर लेगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगती है। थ्रेडिंग जो होता है वो पार्लर का सबसे छोटा चीज़ होता है, लेकिन उससे ही हमें क्लाइंट मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि आपको थ्रेडिंग अच्छी से अच्छी आनी चाहिए। और कोई भी चीज़ सीखने के बाद सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप जितने भी इसमें आप पुराने हो जाओ इस प्रोफेशन में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सारी चीज़ें आ गई। आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है। जो चीज़ इस समय करी जा रही है वो आपको आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, जितना सिखाने वाले का होता है उतना ही सीखने वाले का भी होता है। तो इसलिए दोनों लोगों का प्रॉपर समय देना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक अच्छी एकेडमी चुनना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा हर एक चीज़ पे हमेशा आप कोशिश करिए। आपको कभी ये मत कहिए कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। आप उसको पहले ट्राई करिए। किसी भी पर आपके घर में हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, जब आपको मौका मिल जाए बस तब आप लेके बैठ जाइए। आपको वैक्सिंग करनी है, आपको थ्रेडिंग करनी है, जो जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, आप पहले अपनों पे करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और कि आपको और मुझसे अगर पूछना है कि आप कैसे क्या करते हो पार्लर में, आपके क्या क्या कोर्सेज़ हैं, तो अगर आपको इस बारे में जानना है कि पार्लर कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।